है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम किस में आती है मैथ्स के एग्जाम में? जब भी डिवीजन करना होता है, पॉइंट्स में आंसर निकालना होता है, बड़ा बड़ा डिवीजन करना होता है, तो हम उसके लिए टेबल फॉर्म करते हैं और उस टाइम पर हमारे डिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको डिवीजन करने का एक जापानीज मेथड सिखाने वाला हूं, जो कि इन्होंने आज से 1500 साल पहले इन्वेंट किया था, जिसकी मदद से ना हमें टेबल वगैरह फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटे से 2-3 स्टेप के अंदर ही हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो देखिए, अब ये एक बहुत बड़ा नंबर हम लोगों ने ले लिया है। आज लिया है 1,45,824 को आपको 112 से डिवाइड करना है। अगर आप इस नॉर्मल डिवीजन करते हो, जैसे कि लॉन्ग फॉर्म डिवीजन होता है, आपको इतना बड़ा डिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक ऐसा जापानीज मेथड जिससे कि आप इस डिवीजन को अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, ये मेथड पता है क्या बोलता है आपको? है ना, सबसे पहले तो बाइनरी मेथड आना चाहिए। बाइनरी मेथड का मतलब ये होता है, जैसे कि ये 1 है ना, तो 1 के लिए आपको 1 डॉट बनाना है। फिर इसी तरीके से अगर 4 है तो इसके लिए आपको इस तरीके से 4 डॉट बनाने हैं। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी नंबर है ना, आपको डॉट्स बना लेना। अब जैसे आप डॉट्स बना लेना, फिर उसके बाद में आपको देखना है कि आपको किस नंबर से डिवाइड करना है। जैसे कि हमें यहां पर 1 1 2 से डिवाइड करना है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? इन डॉट्स को ज्वाइन करना होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। जैसे कि ये हमने सारे के सारे डॉट्स इसके क्रिएट कर लिए। जैसे कि 1 के लिए 1 हो गया, 4 के लिए 4 डॉट हो गए, 5 के लिए 5 डॉट हो गए, और 8 के लिए 8 डॉट हो गया, फिर 2 के लिए 2 हो गया, 4 के लिए 4 हो गया। अब इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि यहां पर हमने 1 1 2 लिया ना, तो 1 1 2 का मतलब ये है कि आपको इसको कनेक्ट करके बनाना होगा। जैसे कि 1 है तो 1 के लिए क्या हो गया? ये 1 डॉट हो गया। फिर उसके बाद में अगला नंबर भी क्या है? वो है 1 है, तो उसके लिए 1 हो गया। फिर उसके बाद में अगला नंबर 2 है, तो उसके लिए इस तरीके से यहां पर 2 डॉट हो गए। तो अब ये जो टोटल लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बाइनरी, ये क्या है? ये है 1। फिर उसके बाद में ये भी क्या है? ये भी है 1। फिर उसके बाद में क्या है? 2। तो ये अगर इस तरीके से होता है और जितने ऐसे पेयर बनते जाते हैं, वैसे ही ये सॉल्व होते जाता है। अब आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने इसको इस तरीके से फॉर्म किया। सबसे पहले यहां पर ये 1 है, फिर उसके बाद में 1 है, फिर हमने इसकी 2 ब्रांचेस बना दी। तो टोटल कितना हो गया? ये पूरा पूरा ब्लू कलर का पेयर कितना दिख रहा है? वो दिख रहा है आपको 1। तो आप सिंपल सा लिखेंगे, आपको जितने भी पेयर दिखते जाएंगे आप उसी तरीके से लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हमें एक पेयर दिख रहा है ब्लू लाइंस का। अब ठीक इसी तरीके से हमने क्या किया? फिर से हमें 1 1 2 क्रिएट करना है, तो अब इसका एक डॉट लिया, फिर उसके बाद में इसका एक डॉट लिया, फिर हमने इसके 2 डॉट लिए। तो टोटल क्या बन गया? वो बन गया 1 1 2। तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं? 1 2 3। तो आपको यहां पर क्या लिख देना? अब इसके बाद में आपको लिख देना यहां पर 3। फिर उसके बाद में अब आपको क्या करना है? अब आपको अगले नंबर के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। जैसे कि अब ये 3 पेयर बन गए, 4 खत्म हो गया, 5 में आपने पूरे पूरे पेयर कर लिए, तो ये ठीक हो गया। फिर उसके बाद में अब 8 के अंदर जब आप देखेंगे, तो 8 में क्या हो रहा है कि लास्ट में आपके पास में क्या बच रहे हैं? यहां पर 2 पेयर बच रहे हैं। तो जब कभी भी बच जाए, जैसे कि इसमें 5 में क्या होता? 5 में पूरे पूरे पेयर्स काम में आ गए थे। अब 8 में क्या हुआ है? 8 में 6 काम में आए, 2 रह गए। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना होगा कि जब कभी भी बच जाए डॉट्स, तो उस केस के अंदर आपको यहां पर लगा देना है 0। और फिर उसके बाद में अब आप देख करके बताओ कि अब इसमें पिंक कितने पेयर बन रहे हैं? तो पिंक यहां पर बन रहे हैं टोटल 2 पेयर बन रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? यहां पर लास्ट में आ जाएगा 2। तो 1302 इसका आंसर हो गया। चाहे से आप हमारे इस लॉन्ग डिवीजन से भी चेक कर सकते हो, सेम आंसर है। ये जापानीज स्टूडेंट इसको यूज करते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फास्ट कर पाते हैं। आप इसको छोटे नंबर्स के साथ में ट्राई करके देखना, आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर से बताइएगा।